बार बार बंदन करूं, सदगुरु देव हमार, इहाँ उहाँ सब ठाम में, महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, मोहि उबारो हे गुरो, यह सब बारनी होर। गुरुजी यह सब बारनी होर, दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजे जनयाय। गुरुजी सुध लीजे हो जनयाय, अब विलंब जनी कीजिए, अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह जो देश है, ये जड़ देश है, ये माया का देश है, ये निरंजन का देश है, काल का देश है, ये प्रकृति का देश है, भव सागर है, ये मृत्युलोक है। यहाँ बार बार मरना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। ये जो है अमर लोक नहीं है, ये मृत्युलोक है। आपको यहां गर्भ में आना पड़ेगा, फिर गर्भ से बाहर होना पड़ेगा, फिर ये संसार का झामर झूमर, फिर आपके साथ कर्म होगा, आपके साथ कर्म होगा, आपको कर्म करना ही पड़ेगा। फिर यहां जो है कर्म होगा तो फिर भोग होगा, और भोग होगा फिर संस्कार होगा। इसी में जीव जो है अनादिकाल से, जब से ये सृष्टि बनी है, 5125 वर्ष तो कलयुग को हो गया। आप भेद नहीं समझती। हम लोग तो खाली रोटी कपड़ा मकान उसी में उलझाए हुए हैं, वही नहीं हो पाता है ठीक से कि जो है रोटी कपड़ा मकान में ही उलझाए हुए हैं। नौकरी हो जाए, बिजनेस हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इसी में जीव जो है उलझा हुआ है। अरे इसके आगे भी दुनिया है। हम लोग जो है धरती पर जो है देखो, चेतना कभी मरती नहीं है। स्वामी जी ने क्या कहा, तो देहि माह विदेह है, देहि माह विदेह है, परखो
रूप। देहि माह विदेह है, परखो आपन रूप। प्रकृति त्रिगुण में नावहो, अजराया अमर तव रूप। देहि माह विदेह है, परखो आपन रूप। प्रकृति त्रिगुण में नावहो, अजराया अमर तव रूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हारनी। प्रकृति में 3 गुण है, सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। तमोगुण में जाने से शुद्धि नहीं रहती है। आप जो है ये भोजन के ऊपर निर्भर है। यदि आप तमोगुणी भोजन करोगे, तमोगुणी भोजन कौन कौन सा होता है? इसी को तामसी भोजन कहा गया है। जो है मतलब जो मनुष्य का भोजन नहीं है। जब आप सात्विक भोजन करेंगे तो आपका मन बुद्धि सब शांत रहेगा, और तामसी भोजन करेंगे तो ये जो है मन जो है सो जाएगा ये, और रजोगुणी भोजन करेंगे तो मन जो है आपको उपद्रव करेगा। आप भेद को समझो। जो है ये 3 गुण है, ये रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण जो है। जब आप सात्विक भोजन करेंगे, मन की 3 अवस्था है। एक होती है सात्विक अवस्था। जब आपकी सात्विक अवस्था रहेगी तो आपका मन में विकार नहीं रहेगा, सबके प्रति एक समान भाव रहेगा, आपकी चेतना ऊर्ध्व रहेगी, सभी जीव एक समान लगेंगे, सभी से आपको प्रेम लगेगा। ये जो है सतोगुण का प्रभाव है। और जब जो है तमोगुण में रहोगे तो क्या हो रहा है संसार में? आप भेद को समझो। जो है सतोगुण का भाव भी अनंत है, 0 से लेकर के अनंत है। ये जो भी जितने भी संसार में जीव हैं, ये प्रकृति में 3 गुण है। ये सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। जब आप सतोगुण में रहोगे तो आपकी चेतना ऊर्ध्व रहेगी, सबके अंदर में दया भाव रहेगा, आपको जो है सबसे जो है प्रेम रहेगा, सभी जीवों में आपको जो है एक ही चेतना जैसे आपको अनुभव होगा। आपको इस संसार में क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपको बोध रहेगा, आपके अंदर सेवा भाव रहेगा। इसीलिए जो है सतोगुणी भोजन करने के लिए बोला गया है। भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव है, और जो भोजन बनाता है उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव है। इसीलिए जो है ये 3 गुण कहा गया है प्रकृति में। अभी भजन आती है, पाचा पाची सा 3 चौरवा है, सब मिले की नासोर, तोरी गठरी मिला गाचोर, बटोहिया कासोवे,
तोरी गठरी मिला गा चोर बटोहिया का सोवे। तो जाग सबेरा बाटे अंधेरा फिर नहीं लागे जोर। तोर गठरी मिला गा चोर बटोहिया का सोवे। तो इस चोर को जो है संसार के लोग नहीं जानते हैं। आप महान हो, धन्य हो, धन्य हो, क्योंकि आपको सदगुरु मिला हुआ है। तो 5 25 3 चौरवा है। 5 25 3 चौरवा है। सब मिली की नासोर। तोरी गठरी मिला गा चोर बटोहिया का सोवे। तोरी गठरी मिला गा चोर बटोहिया का सोवे। तो 5 25 3 चौरवा है। सब मिली की नासोर। तोरी गठरी मिला गा चोर बटोहिया का सोवे। तो जागू सबीरा बाटे अंधेरा फिर नहीं लागे जोर। तोरी गठरी मिला गा चोर बटोहिया का सोवे। तो भवसागर एक नदीवत है। यही भवसागर है जो हम लोग संसार में आ गए हैं, यही भवसागर है। आपको तो एक बताया गया है नदी की तरह से है, बह जाओगे आप जो है। तब भवसागर एक नदीवत है। बिन उतरी गई बोर। तोरी गठरी मिला गा चोर बटोहिया का सोवे। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना। कहत कबीरा सुना हो शांत। जागत की जे भोर। तोरी गठरी मिला गा चोर बटोहिया का सोवे। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसी में जीव परेशान रहता है। इसी को 5 25 3 चोर कहा गया है। और इसी को जो है ये सब भजन में वही बात आती है। अब भजन में आता है तो 5 नाग 25 नागिन सुंगत ताहि मरी। सदगुरु मोह देह गईले आज बजड़ी। 5 नाग 25 नागिन सुंगत ताहि मरी। सदगुरु मोह देह गईले आज बजड़ी। तो ई जड़िया मोहे अति प्रिय लागे अंतरगु तधरी।
सदगुरु मोहि देहो गैले आज बजड़ी। काटे से कटे नाही, जारे से जरे नाही, निस दिन रहत हरी। सदगुरु मोहि देहो गैले आज बजड़ी। सदगुरु मोहि देहो गैले आज बजड़ी। तो कहत कबीरा सुनो भाई साध। तो यह जड़ी जो है वही जड़ी जो है वह जड़ी जो है वही सदगुरु दे देता है। तो यही जो है 5-25। अब आ जाओ फिर दूसरा भजन में आता है। जतन बिना मिर्गी नखी तऊ जारे। जतन बिना मिर्गी नखी तऊ जारे। तो 5 मृग 25 मिर्गिनी तामे 3 चितारे। जतन बिना मिर्गे नखी तऊ जारे। तो हा करत बालले भागे। जतन बिन मिर्गिन खेत उजारे। जतन बिन मिर्गिन खेत उजारे। तो 5 मृग 25 मिर्गिनी तामे 3 चितारे। जतन बिन मिर्गिन खेत उजारे। तो ज्ञान बान अरु ध्यान धनुष सी मारती न चितारे। जतन बिन मिर्गिन खेत उजारे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसहारनी। तो वही 5-25 3 है। ये 5 तत्व की शरीर है। इसी शरीर में जो है जब ये 5 तत्व गड़बड़ हो जाते हैं। देखो आप ध्यान से जब सदगुरु की जो है वाणी सुनोगे और भजन सुनोगे तो ये आपको जो है परिपूर्ण इंसान बनाती है, महाप्रतिभावान बनाती है। आप सत्संग सुनोगे, सत्संग सुनाओगे और सत्संग में जुड़ोगे तो आपको हर ज्ञान, स्वास्थ्य का भी ज्ञान मालूम हो जाएगा। आपके शरीर में जो है 5 तत्व हैं। अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, आकाश है। ये सब ठीक ढंग से नहीं रहेंगे तो गड़बड़ होगा। इसीलिए आपको शरीर में क्या डालना है इसका एक ही उपाय है। आप बाजार में जाओ और पूछो भाई इसमें सबसे जो है ना सस्ता फल कौन सा है, वो बता देगा, वही खरीद लेना। और यदि सब्जी में बोले भाई इसमें सबसे जो है ना सबसे सस्ती सब्जी कौन सा है, वो बता देगा दुकानदार जो है, वही खरीदो। इस शरीर को जो है बड़ा बड़ा ये सब कुछ नहीं चाहिए। इसको, इस शरीर को कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा अमीरी नहीं दिखाना है इसको। सीधे सीधे बुझ जाओ, देसी भाषा में बुझ जाओ, नहीं तो परेशान हो जाओगे। आपको सुबह के सत्संग में बताया था 20-20 हजार जो है एक एक नर्स को दिया जाता है और जो है 8-8 घंटे वो आती है, ड्यूटी करती है उसी घर में। लेकिन
और सब दवाइयाँ चल रहा है, अंग्रेजी दवाई जो है सब चल रहा है, लेकिन वो दादी माँ जो है उछल कूद रही है और दादाजी जो है वो चरपाई से उठ नहीं पाते हैं। तो आपको इसका लालच नहीं करना है कि उनको वो दवाई सब बेकार है। आप मेरे टेबल पर देखोगे तो कम से कम 15-20 डब्बे रखे हुए हैं। मैं जहाँ रहता हूँ हमारा मेडिकल तो बहुत बड़ा है, आपको मालूम है, आर्मी में जो है, लेकिन कभी नहीं जाता हूँ मैं। सर्दी जुकाम खांसी इतना परेशान करती है, नहीं जाता हूँ मैं। वो जाएगा, देगा, दवाई देगा, बस खाएगा, फिर नींद आएगी, फिर उसके बाद से सो जाएगा, नहीं ठीक होता है। 39 साल, 39.5 साल हो गया, ऐसे ही चलता रहता है। तो मैं बहुत मजबूरी में जब कभी चेकिंग वोकिंग होता है तब जाता हूँ, तो यही सब करता रहता हूँ। नीम, गिलोय, तुलसी, नीम भी मिलेगा, गिलोय भी मिलेगा, तुलसी मिलेगा, आंवला मिलेगा, जो है दालचीनी मिलेगा, जो है अजवाइन मिलेगा, सौंठ मिलेगा, काली मिर्च मिलेगा, सब हमारे पास में है। मिश्री मिलेगा, चूना का पानी मिलेगा, पूरा टेबल पर रखा हुआ है, डब्बा भरा सब में कुछ न कुछ रहेगा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप इन चीजों से जितना दूर रहोगे आप उतना स्वस्थ रहोगे। मेरा कहने का मतलब यही है। तो यही आप जब जो है सदगुरु के संग जुड़ते हो तो एक जो है सबसे अच्छा जो है ना आप पति हो सकते हो, सबसे अच्छा पत्नी हो सकती हो, सबसे अच्छा मतलब आप हर काम जो है ड्यूटी जो है बढ़िया से आप निभा पाओगे। सदगुरु में एक ही जगह में सारा चीज है। आप संसार में जब आ जाते हो तो पानी पीने के लिए कुआं के पास जाना पड़ता है, भोजन करने के लिए वृक्ष के जो है पास जाना पड़ता है, और घर बनाने के लिए इधर जाओ, नौकरी करने के लिए उधर जाओ। हर जगह परेशानी है संसार में, और यहाँ एक ही जगह में आपका मन करेगा भोग विलास का तो शादी करो, तो विवाह करो, तो बच्चे बनाओ, ये झामर झूमर है। और सदगुरु देश में चलो तो कुछ नहीं करना, कोई किसी का जरूरत नहीं है, किसी का जरूरत नहीं है। त सुखद पदार्थ अन्य नहीं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बल कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। एक ही चीज मिल जाने से सब हो जा रहा है। अब एक संत है तो बोलते हैं कि नहीं वहां जो है पत्नी का जरूरत नहीं पड़ेगा, बोले जरूरत ही नहीं है। बोले पति का भी, बोले पति का भी जरूरत नहीं है। ये तो जड़ सुख के लिए चाहिए आपको। जड़ सुख अच्छा है कि चेतन सुख अच्छा है, आप खुद ही विचार करो। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, इस संसार का जो सुख है ये हर जोनी में मिलता है। आप कुत्ता के जोनी में जाओ, गाय का जोनी में जाओ, मुर्गा मुर्गी किसी भी जोनी में जाओ, ये सुख हर जोनी में मिलता है। वही स्वामी जी कहे हैं, इंद्रिय भोग सुख मिल सब जोनी में, मानुष जन्म मिलल बड़ी भागसी। तो आपको जो है देखो पूरे संसार में आप किसी भी आप व्यक्ति से जो है बात करो वो गिर जाएगा, वो गिर जाएगा, लेकिन हमारे
जो विहंगम योग से जो है, जो उस सुख को प्राप्त कर चुके हैं, आप गिरा करके आप दिखा देना, गिरेगा ही नहीं वो, कोई गिरा ही नहीं सकता है। उषार बरस ही तृण नहीं जामा, अशंत हृदय नहीं उपजहि कामा। देखो, आपको विश्वास नहीं होता है, लेकिन जो है जब आप उस सुख को जान जाओगे तो कोई जरूरत ही नहीं है। अब आपका घर में जो है एसी लगा दिया, लाइट बिजली सब है, तब बोलो नहीं पंखा का जरूरत नहीं है, वहां खत्म, कूलर का भी जरूरत नहीं है। वो आप बताओ, जिसका एसी लग गया है घर में तो कूलर रखेगा, बोले बगा इधर फेंको बाहर, इधर कोई जरूरत नहीं है जो है, पंखी का भी जरूरत नहीं। पहले जमाने में जो है पंखा झलते थे हाथ वाला, अभी भी है गांव में, अभी भी लगे हुए हैं लोग, बिजली पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो है आज की जो है पूर्व में जाओ तो जो है आज के 40 साल पहले जाओ, अभी भी नहीं है। एक जो है गुरबहन जुड़ती थी, विनीता गुरबहन जो है, वो जो है कहाँ गई हुई, मायके गई हुई है। वहां जो है नेटवर्क नहीं काम करता है। आप भेद को समझो, इसलिए वो जुड़ नहीं पा रही हैं। अब बोलो आपके पास कहाँ से आ जाता है न्यूज जो है, आ जाते हैं, आप ही लोग तो बताते हो ढूंढ ढांड करके। मेरा सब कहने का मतलब क्या है कि जब गुरु का, देखो स्वामी जी कह रहे हैं सुखद पदार्थ अन्य नहीं, ये सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अन्य ही प्राप्य बड़ कोई, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब तक वो सुख नहीं प्राप्त होगा, जब तक वो आप जो है प्राप्त नहीं करोगे, तब तक आपको घूमना पड़ेगा। आप जो है आम का पेड़ के पास आप पहुंच गए, जो आम का पेड़ है उसके नीचे आप पहुंच गए, और एकदम पका हुआ आम जो है आपका सामने है, गिर गया जो है, तब उसको खाओगे या जो भूसा में पका करके रखा हुआ है जो है ना, उसको खाओगे? कोई नहीं खाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये सुख बराबर है। संसार का जो सुख है उसी को तो स्वामी जी कह रहे हैं, क्षण मी सुखा छाड़ा दुख मिले, क्षण मी सुखा छाड़ा दुख मिले, जग वियोग योग आय, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तो छाड़ी कहीं सुख दुख बहुत है, त्रेयानंद सुजान, छड़ कहीं सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान, सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पहले आप सुख को समझो। संसार में पहला चीज सुख है नहीं, बोला नहीं बड़ा सुख है, बड़ा मजा है, ये कुछ ही नहीं है, ये फालतू फंड का है।
जो आप सोचते हो। उस संसार का सुख का मैं चर्चा करूंगा तो पूरा उसी में सत्संग खत्म हो जाएगा। स्वामी जी का सुख देखो जो है, ये बराबर है, एक तार है, घटता बढ़ता नहीं है। उसमें आप लगे रहोगे तो छोड़ने का ही मन नहीं करेगा। आप उसमें जितना लगे रहोगे हमेशा एकदम वहां से हटने का मन नहीं करेगा। और संसार का सुख है जो है, अभी आप सुख ले लिया, भोग विलास कर लिया, फिर उसके बाद से एकदम बेकार हो जाएगा। बोला यार फालतू फंड के, चलो बहुत गलती हो गया। इसीलिए कहा गया है कि साधु के लड्डू खाए वो भी पछताए और नहीं खाए वो भी पछताए। ऐसे थोड़ा कहा गया है। ये भारत की कहावतें अभी से नहीं आ रही है, ये जब से धरती बनी है तब से आ रही है ये। आप भेद को समझो जो है। तो जो है इसमें क्षण में सुख और क्षण में दुख होता है, इसी में जीव परेशान है। अरे चेतन सुख है, उसमें उबता नहीं है। उसमें आप दिन रात लगे रहो, चौबीसों घंटे लगे रहो, उबता नहीं है जो है। वही वही सुख है वो, वही चेतन सुख है वो। और इसको अभी तो मैं देख रहा हूं बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी बूझ रहे हैं, बूझ रहे हैं जो है। तो आपको जो है उसी सुख को प्राप्त करना है। फिर वो सुख मिलने के बाद ना आपको पति चाहिए, न पत्नी चाहिए, न बच्चे चाहिए, न नाती चाहिए, न पोता चाहिए। सब जो है ये सब जो भी आया हुआ है, आपको लगता है कि जो है ये सुख देगा। पति आपका सुख देने के लिए नहीं आया है, पत्नी आपकी सुख देने के लिए नहीं आई है, अपना सुख लेने के लिए आई है वो। और पति भी अपना सुख लेने के लिए आया है, जड़ सुख लेने के लिए आया है। सीधे सीधे बुझ जाओ आप जो है। तो बोलेगे नहीं आप तो ऐसे बोल देते हैं, ऐसा सत्संग में नहीं बोलना चाहिए। अरे स्वामी जी बोल रहे हैं, कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, आ कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, आ कोई काहू के है नहीं, यह सब मतलब यार। तो एक प्रेम अन्य में करी, अपनी स्वार्थ लाग, अपरमारथ कछु है नहीं, मोहनिशा तुम जाग। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो ये जो चूंकि संसार में एक नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। जब आप जो है ऊर्ध्व हो जाते हो और अपना घर देख लेते हो तो सब प्रिय लगता है। फिर जो है सब अपना ही लगता है। उसमें मतलब ये नहीं छोटा है तो बड़ा है, वो सब चेतनाएं एक ही जैसे लगती हैं। अज्ञान बस वो जो पड़ी हुई हैं, और जो है ये तीन गुणों के कारण वो जो है इधर उधर है। अभी आपके अंदर में तमोगुण हो जाए, आपको आप जगे रहोगे, नींद आती रहेगी। आप जो है ड्यूटी में भी आदमी रहता है, बंदूक लिए रहता है, और जो है उसकी नींद जो है ना आ जाती है, सो जाता है वो।
हम लोगों को रात में ड्यूटी लगती है ठीक है, जो चेक करने के लिए कि भाई आज आपकी ड्यूटी है, चेक करना है। तो जो है अब वो तो बेचारा देखो, संतरी वहां रहता है, उसकी बंदूक है, हथियार है जो है, तो यदि विसिल ना मारो तो जगेगा नहीं वो। और यदि चुपके से जाओ तो उनका हथियार उठा लाओ, सब सामान उठा करके लेकर के आ जाओ। एक बार हमने ऐसे ही किया, एक बार हमने ऐसे ही किया कि जो भाई आज हमारी ड्यूटी है, चेक करने का है। तो जो है मैं तो आराम से रहा, और जहां जो है 12 साढ़े 12 1 बजा, और सब पोस्ट का जितने लोग थे जो है सब उनका हथियार उथियार ले आकर के मैं जमा कर दिया और जो है अब वो थोड़ी देर के बाद जगे तो सब परेशान हो गए कि अरे बाप रे बाप फिर हमने दे दिया उनको, जो है बोला नहीं। आप चुपके से जाओगे, चूंकि देखो चोर आएगा तो थोड़ा आवाज होगा, खटपट होगा, ये सब चीजें होती रहती है। तो इसीलिए वहां जो है ना संतरी रहने से मालूम हो जाता है जो है। और यदि आप चुपके से जाओ, चुपचाप जाओ, मैं आपको बड़ी बड़ी मतलब जो है ना सिक्योरिटी की मैं बात कर रहा हूं, मैं ये जो तमोगुणी भोजन की बात कर रहा हूं मैं। आप भेद को जो है ना समझो, जो है वो शराब पी लेगा जो है, कहां से उसको जो है ना ड्यूटी नहीं कर पाएगा, वो एकदम घोर निद्रा में सो जाएगा जो है। एक बार की ऐसी घटना है जो है, गर्मी का दिन था जो है, और जो है एक आदमी जो है फौजी आदमी जो है पंखा कहीं नहीं चल रहा है, वो पंखा के नीचे जो है आराम से जो है रेलवे स्टेशन की बात है मैं, और मैं जो देख रहा हूं तो कहीं इतनी गर्मी है जो है वही पंखा चल रहा है, और वो आदमी इतना शराब पी रखा है। तो हम तो शराबियों के साथ रहते हैं तो थोड़ा आदत हो गया है जो है, उतना नहीं मांगता है। तो जो हम वहीं बैठ गए जो है, और बैठ गए तो जो है वो थोड़ा देर में उसको होश हुआ, टेढ़ा मेढ़ा अपना बोल रहा था। तो बोला भाई आप कहाँ जाओगे जो है, तो हम बोला मेरे को यहाँ जाना है, तो मेरे को वहाँ जाना है, बता दिया। वो बोलता है कि जैसे ही ट्रेन आ जाएगी मैं तो चढ़ नहीं पाऊंगा, आप मेरा सामान उसमें फेंक देना, आप मेरा सामान उसमें फेंक देना, और जो है मेरे को भी धक्का मार करके उसमें डाल देना, मैं चला जाऊंगा। नहीं तो मैं जा नहीं पाऊंगा, मैं यहीं रह जाऊंगा, ट्रेन हमारी छूट जाएगी। तो जो है अब उसके साथी लोग थे तो सब भाग गए, जब इतना जो है ना, अब दारू पिया हुआ आदमी के साथ कौन रहेगा जो है, क्योंकि आर्मी वाले 3 4 5 जाते हैं छुट्टी एक साथ में जो है, अब बदमाशी किया होगा जो है, सब छोड़ दिए उसको जो है। जैसे ही ट्रेन आया उसका सब सामान सामान फेंक दिया उसमें मैंने जो है, और जो है उसको बहुत टेढ़ा मेढ़ा धक्का धुक्का मार करके बोला भाई इसको अंदर करो कैसे गया होगा भगवान जाने। तो ये कहने का मतलब क्या है कि ये तमोगुणी का अंतर है, जो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की बात हो रही है। तो भोजन जो है बहुत प्रभाव डालता है, यही 3 गुण है ये, इन्हीं को 3 चिता बोला गया है। तो जतन बिन मीरगी न खेत उजारी, जतन बिन मीरगी न खेत उजारे। तो 5 मृगा 25 मृगिनी, तामे 3 चितारे, जतन बिन मीरगी न खेत उजारे। तो हा करत बाल ले भागे। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, तो
कबीर साहब क्या कहते हैं, ज्ञान बानयरु ध्यान धनुष से मारती न चितारे, जतन बिन मीरेगी न खेत उजारे। ये सब भजने हैं। और वही जो है हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। तो पांच तत्व की बानी है मड़ैया, तीन गुणन सी भई है ठार, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। इसी शरीर के लिए बोला गया है वो, इसी शरीर को। ये जो सारे भजन जो है आप कैसे आप समझ पाओगे, सदगुरु के जो है अनंत शिष्य हैं। कोई पहला भूमिका है, कोई दूसरा भूमिका है, कोई कर रहा है, कोई अभी उपदेश लिया है। ये खेल है, तमाशा है ये। तो ये सारे जो भी भजने हैं इसी पांच तत्व की शरीर, 25 प्रकृति जो है, 3 गुण जो है, इसी के बारे में बताई गई है। तो हमारी मड़ैया के प्रभु रखवार, हमारी मड़ैया के प्रभु रखवार। तो पांच तत्व की बानी है मड़ैया, 3 गुणन सी भई तैयार, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। तो हमारी मड़ैया में 5 गो चोर हैं, एक से बढ़कर एक बड़ियार, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। तो हमारी मड़ैया में 10 दरवाजा, नाव खुलाई का मुदा है द्वार, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। तो हमारी मड़ैया में 10 दरवाजा, नाव खुलाई का मुदा है द्वार, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। तो कहत कबीरा सुना हो हंसा, शब्द में लगी है सूरती हमार, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, तो शब्द में लगी है सूरती हमार, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, बहुत सारे भजन हैं ऐसे, वो भी चलो भजन है। संतों चढ़ी चल गा नयटरिया हो, संतों चढ़ी चल गा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का, संतों चढ़ी चल गा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। तो चाँद सूरज सामा दिया नजर तू है। तो यही सांस की गति जो आ रही है जा रही है,
ये बंद हो जाएगी तो कहाँ देख पाओगे। तो चाँद सूरज सामा दिया नाजर तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। तो यही जो है आगे क्या कहते हैं, तो 5 25 3 घर फानिया, मनवा बाड़न चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। तो 5 25 3 घर फानिया, इसको फंदा बोला गया है, इसी में आपको कैद किया गया है। तो वही भजन आती है, 5 25 3 घर फानिया। तो इसी को 5 नाग बोला गया है, 25 नागिन बोला गया है, इसी को 5 मृग बोला गया है, इसी को 25 मृगिनी बोली गई है। इसी को जो है तोरी गठरी में लागा चोर 5 चोर, और जो है 5 25 3 चोरवा है, उसी को कहा गया है। एक ही चीज को जो है देखो, इस जो है सदगुरु के जो है बहुत सारे शिष्य हैं, कैसे वो बूझ जाए, कैसे वो बूझ जाए, इसीलिए ये सारे भजन जो है ना बनी हुई है। और सब जो है नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब गाए हैं, सारे के लिए गाए हैं जो है, इन्हीं को गाए हैं जो है। आप भेद को समझो जो है। तो 8 महातामा 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहेब का, संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। 8 मातम, 8 चक्र को बोला गया है, अष्ट कमल को बोला गया है। आप पूरा जो है आप संसार में घूम आओ, ऐसा सत्संग जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल और केवल जो है विहंगम योग में मिलेगा। तो 8 महातामा 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहेब का, संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। और स्वामी जी क्या कहते हैं, अब स्वामी जी का सुन लो। तदुरला बाया नारा दी है, 11 है द्वार, त सुषमन 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार। तो 11वां एक द्वार है, गुप्त न जानी कोई, त सुरती द्वारनी रति बने, पैठे वीर ला कोई। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो आपको 3 4 तरह से आपको बुझा दिया गया। कबीर साहब सेम वैसे ही बात कर रहे हैं, वही चीज बता रहे हैं, और जो है स्वामी जी भी वही बात बता रहे हैं, संत वाणी में वही आ रही है, और संत लोग भी आपको वही बता रहे हैं। थोड़ा बताने का ढंग जो है अलग अलग हो सकता है। एक ही भजन को आप गाओगे उसका भाव अलग होगा,
उसी भजन को दूसरा कोई हंस हंसनी गाएगा, उसका भाव अलग होगा। उसी भजन को देखो, हर आदमी का भाव अलग अलग है। आप भेद नहीं समझते, ये भाव में ही गड़बड़ है। इसीलिए कहा गया है, उत्तम की आशा एक जग माही, सपने हुआ न पुरुष जग माही। अमध्यम परपति देखहि कैसी, भ्राता पिता पुत्र निज जैसी। अपति कुलवंती जन्म जहाँ जाई, विधवा होय जाई तरुणाई। अपति वंचा का पर पति संग, ऐसे दूर की जो है, ये बहुत सारी जो चीजें हैं जो है, चूंकि हम बहुत नीचे आ गए सत्संग सुनाते सुनाते, अभी फिर ऊपर चलो, आप भेद को समझो जो है, तो आपके भाव सही होना चाहिए। स्वामी जी ने क्या कहा, स्वामी जी बोल दिए पहले। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, हम तुम हम एक है, हम तुम के देव। स्वामी जी कह दिए कि हम दोनों एक ही हैं, एक ही देव हो गए। लेकिन फिर स्वामी जी एकदम होश हवास में है, वो अभिमान नहीं हो रहा है उनके अंदर में। आप भेद को समझो, कह क्या रहे हैं, हम तुम हम एक है, हम तुम एक देव। लोहाय अग्नि स्वरूप भया, अब कचुरा न भीव। अब दोनों में अंतर नहीं रहा। लेकिन फिर स्वामी जी उसी के नीचे बोल रहे हैं, भूले मति अभी मानया, स्वामी शिवक भाव। स्वामी जी कह रहे हैं कि हम दोनों एक तो हो गए, लेकिन मैं कभी भूलूं नहीं, मेरे में अभिमान ना आए कि आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं। आप भेद को समझो। और संसार में आप देखते हो, पत्नी कहती है कि हम आपसे बड़े हो गए हो गए, और पति भी क्या था, आप जानते ही हो संसार में क्या क्या चीजें होती रहती है। लेकिन यहां स्वामी जी कह रहे हैं कि मुझे में अभिमान ना आए। तो आपके अंदर में भी अभिमान नहीं होना चाहिए। आप पति हैं तो पति का धर्म है पत्नी की हर तरह से रक्षा करना, और पत्नी का भी धर्म है पति को हर तरह से सेवा करना। आप वही भूल जाओगे तो फिर करोगे क्या जो है। यही तो संसार में हो रहा है। न पति अपना धर्म निभा रहा है, न पत्नी अपना धर्म निभा रही है, इसीलिए सब गड़बड़ हो जा रहा है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो रहे। तो स्वामी जी एक तो हो गए, एक हो गए, सब कुछ बूझ गए, सब कुछ जान गए। लेकिन वो कह रहा है कि भूले मति अभी मानया, स्वामी शिवक भाव। अभक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियान पर भाव। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको भाव बूझना है, आपको भाव बूझना है। तो एक दो बार स्वामी जी और लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं, तो शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत। अबिरह बिना नहीं भक्त है,
शीला बिना नहीं अंत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो जो भूखा है ना, जो भूखा है वो जो है वो सब नहीं देखेगा, उसको जहां रोटी मिला वो तुरंत खाना शुरू कर देगा। और जिसको भूख नहीं लगेगा बोला ये सब्जी बेकार है, ऐसा बना दिया तो ऐसा बना दिया। बच्चों का देख लेना आपने, जो है आपके 3-4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं तो देख लेना, उसका भूख नहीं लगा है तो बोलेगा इसका सब्जी नहीं बनाना उसका, और जब जब भूख लग जाएगा तो वो सारे सब खा लेगा जो है। ऐसे ही संसार का है जो है। तो जब आपको जो है प्रेम उदय हो गया, फिर उसको कुछ नहीं दिखता है। उसको जब प्रेम उदय हो गया तो सीधा उसी में भागेगा। तो ये प्रेम चेतन प्रेम है, ये जो है एक समान रहता है, ये घटता बढ़ता नहीं है। संतों का प्रेम जो है एक समान रहता है, और वो प्रेम जो है चेतन देश में होता है, सदगुरु के प्रकाश में होता है। वहां शरीर नहीं रहता है, आप भेद बुझ जाओ जो है। वहां शरीर है नहीं तो कैसे रहेगा। तो विदेहा विदेही को मिले छूटे, विदेहा विदेही को मिले छूटे दी है अभिमान। आजीवन मुक्त जीवन मृता का दुर्लभ जग जान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मिलन कई तरह का मिलन है। एक शरीर से मिलन है, और एक इंद्रियों का मिलन है, और एक मिलन जो है सुरत का मिलन है। तो सुरत का मिलन सदगुरु प्रदेश में होता है। सीधे सीधे आबू जाओ, सदगुरु के हंस हंसनी मिलते रहते हैं, अपनी बात को जो है ना पहुंचाते रहते हैं, जानते रहते हैं। ये सदगुरु की महिमा है, ये जो है सदगुरु की महिमा है। आप करोड़ों किलोमीटर दूर हो लेकिन सूरत से एकदम पास हो जाता है। स्वामी जी ने क्या कहा है, तो जगत रूप रति भई ताते दूर जनाय। जगत रूप रति भई ताते दूर जनाय। कहे सदा फल पास है निस दिन सुर तीर काय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कबीर साहब ने और क्या कहा है, तो जल में बसी कुमुदिनी चंदा बसी आकाश। अजो जाकी हृदय बसी श्रोता ही के पास। जल में बसी कुमुदिनी चंदा बसी आकाश। अजो जाकी हृदय बसी श्रोता ही के पास। ये जो बाणियां है इसको संसार नहीं समझता है, ये सब अनुभव वाणियां हैं। इसको सदगुरु के जो है हंस हंस नहीं बूझते हैं। देखो बहुत सारी भेद की बातें हैं, तो आपको जो है कैसे प्रेम होगा। तो देखो जो संसार में प्रेम होता है जो है, तो लड़का लड़की एक दूसरे को देखता रहता है, फिर देखेगा फिर देखेगा फिर बात करेगा फिर नजदीक आएगा फिर आएगा जो है। तो आपको सूरत से जाना है, तो सूरती की डोरिया गगन बीच लगली
होई गईले पिया से स्नेह हो। ए सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, होई गईले पिया से स्नेह हो। सदगुरु हमरो स्नेहिया की आगर, रूप दिहली दर साइयो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी, परमात्मा का शरीर नहीं है, आपका चेतना का भी शरीर नहीं है। आप बताओ मन का कहाँ शरीर है? गोरा है, काला है, लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, पतला है, बूढ़ा है, जवान है, तो मन ही तो है। ये जो मन जो है वो संसार में रहता है, और इसको उलट देते हैं तो वह सुरति हो जाती है। सीधी सीधी आबू जाओ। आप किसी के पति हो, किसी की पत्नी हो, साथ साथ चल रहे हो तो पति पत्नी नहीं हो पूर्ण रूप से। वो आपका दोस्त होता है, सखी होता है, सहेली होता है, मित्र होता है। पति पत्नी पूर्ण रूप से जो है जड़ सेज पर होते हैं, वहां कोई नहीं होता है। बाद में आप माता पिता हो जाते हो, बाद में भाई बहन हो जाते हो, बाद में मौसी मौसा, दादी दादा, फूफा हो जाते हो। तो वैसे ही जो है जब जो है जो चेतना जो है संसार में रहती है तो मन हो जाता है, और वही जब गुरु चरण में जब चलती है तो वह सुरति हो जाती है। आप भेद को समझो, वह संत हो जाता है। जब उसकी चेतना संसार में है तो मूर्ख होता है वो। अब आप लोग ऐसे मूर्ख बोल दिया आपने, जो है आप मूर्ख होने का मतलब अज्ञानी। जब आपकी चेतना गुरु के चरण में रहती है तो आप सजग रहते हो, होशियार रहते हो, आपकी ऊर्ध्व रहते हो। और जब चेतना संसार में गई तो फिर जो है आप अज्ञानी हो जाते, अशुद्ध अवस्था है ये। स्वामी जी क्या कहते हैं? तशुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, ए मन ही अवस्था हो। इंद्री न युक्त अशुद्ध है, शुद्ध सो मरस सोय। तो इंद्रिय न युक्त अशुद्ध है, शुद्ध सो मरस होय। तो जब चेतना जो है आपका गुरु चरण में चलने लगती है, उसका घर वही है। अनंत काल से भटक गई है वो, और भटक गई है तो अब सदगुरु मिल गया। आपको कह रहा है संतों चढ़ी चल गा नयटरिया हो। अब इसी भजन के बाद जो है मैं समाप्त करूंगा जो है। तो संतों चढ़ी चल गा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। संतों चढ़ी चल गा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। तो खीर की बैठ गोरी चितवन लागे, ऊपरा बझा पझोपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु चरण बलिहरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। तो संसार में सबको भूल जाना, लेकिन गुरु के चरण को नहीं भूलना। गुरु का चरण याद रहेगा तो सब मिल जाएंगे। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरुदेव भगवान। जय सदगुरुदेव भगवान।